एमीटर का काम क्या है? हाँ, कितना करंट फ्लो हो रहा है किसी एक ब्रांच में वो पता करना। यानी कि एक तरह से कहा जाए, जिन दोनों ब्रांच में एमीटर लगाया गया है उस दोनों ब्रांच का करंट पूछा जा रहा है। ठीक है ना, उस दोनों ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पूछा जा रहा है। तो बोलो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस तुम्हारा आ रहा है 2R। 1 मिनट, थोड़ा गिव मी द टाइम। ठीक है। A1 में 0 होगा थोड़ा सोचो, थिंक ऑन दैट वंस अगेन। और आर इफेक्टिव वैल्यू से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो A1 का वैल्यू से एग्री नहीं करता हूँ। देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो क्या तुमको ये नहीं लग रहा है कि जो R रेजिस्टेंस के अक्रॉस एमीटर लगा हुआ है, एमीटर का काम क्या है? करंट रीड करना ना। तो एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। तो इसका मतलब है कि वो लगभग एक शॉर्ट सर्किट, हम लोग जो नॉर्मली एक जीरो रेजिस्टेंस का पाथ जो एक लूप के तरह एक ब्रिज बना देते हैं किसी रेजिस्टर के ऊपर से, तो उसको कहते हैं ना शॉर्ट सर्किटेड। क्यों कहते हैं भाई? उस पाथ का तो कोई गिवन रेजिस्टेंस दिया नहीं होता है। तो गिवन रेजिस्टेंस अगर दिया नहीं है तो इसका मतलब है कि उस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो यहाँ भी यही होगा कि जो करंट, मेन करंट हमारा यहाँ ड्रॉ होगा, जो भी मेन करंट ड्रॉ होगा वो इस तरह से फ्लो कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो पहला जो रेजिस्टेंस है ये बेकार हो गया, दिस इज ऑफ नो यूज। ठीक है। तो उसके बाद आई आके, ये दोनों पैरेलल है और इक्वल वैल्यू का है, तो ये टूट जाएगा दोनों इक्वल पार्ट में, I/2 I/2। फिर आगे चल के I बन जाएगा, I आया यहाँ से, फिर I/2 गया, फिर इधर I हो गया और आगे चला गया। यानी कि जो सर्किट में रेजिस्टर्स यूज़ हो रहा है वो ये दो और ये 5। तो यहाँ ये दो पैरेलल है, तो R और R का पैरेलल करेंगे तो R/2, और यहाँ भी R और R पैरेलल होगा तो R/2, यानी कि R/2 इज इन सीरीज विथ R/2। तो कितना हो गया? R/2 प्लस R/2R, R और R सीरीज यानी 2R। समझ में आया कि नहीं सबको? गिव मी योर फीडबैक। पहला रेजिस्टेंस क्यों डिस्कनेक्ट हो गया? कारण वो शॉर्ट सर्किटेड हो गया। शॉर्ट सर्किट के वजह से करंट ये रेजिस्टेंस के पाथ से थ्रू जाएगा ही नहीं, ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच से जाएगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो रह गया ये 5 कैपेसिटर, यहाँ 2 पैरेलल R/2, यहाँ भी 2 पैरेलल R/2 प्लस R/2 प्लस R, कैलकुलेशन इज 2R। तो यानी कि पहला आंसर हम लोगों को मिल गया, दैट इज RAB हो गया हमारा कितना? 2R। ठीक है, RAB का वैल्यू मिल गया। अब जैसे ही RAB का वैल्यू मिल गया, अब हमारे पास क्या है? करंट पता करने को लिए है, और टोटल है हमारा अप्लाइड वोल्टेज 10 वोल्ट। तो हमारा I हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज VAB डिवाइडेड बाई RAB, यानी कि VAB इज 10 डिवाइडेड बाई RAB कितना आया? 2R। तो ये हो गया 5/R। ठीक है, 5/R हो गया हमारा मेन करंट। तो मेन करंट का पूरा ही A1 से पास करेगा। तो रीडिंग ऑफ A1 वो हो गया द वैल्यू ऑफ I, दैट इज 5/R एम्पियर।
आर का वैल्यू अगर 1 ले लेंगे तो इसको 5 एम्पियर कह सकते हैं, ठीक है, फाइन। उसी तरह अब A2 का रीडिंग, तो A2 का रीडिंग क्या हो जाएगा, जो मेन करंट है उसका हाफ, तो यानी कि रीडिंग ऑफ A2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, 5/2 R एम्पियर, ठीक है। तो हमारा A1 A2 का रीडिंग मिल गया, ठीक है। तो अब मैं P1 P2 का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, वो क्या होगा, P1 से P2 तक का रेजिस्टेंस कितना है R, P1 से P2 तक जो करंट जा रहा है वो तो मेन करंट आई ही है ना तो इसका मतलब Vp1 P2 हम करेंगे तो दैट इज मेन करंट इनटू Rp1 P2, तो P1 से P2 तक रेजिस्टेंस R है, करंट I है, तो I का वैल्यू है 5/R दैट इनटू R, यानी कि 5 वोल्ट। समझ में आया। तो टोटल अगर 10 वोल्ट है, टोटल अगर 10 वोल्ट है तो उसका हाफ यानी 5 वोल्ट P1 P2 से के बीच में यूज़ हुआ है, और P2 से B के बीच में 5 वोल्ट यूज़ हुआ है। क्लियर है बात। आउट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज 10 वोल्ट, आउट ऑफ 10 वोल्ट 5 वोल्ट इज यूज्ड ओनली between P1 and P2 and rest 5 volt is across R between P2 and B. बढ़िया से डायग्राम करो, एक भी साइड नहीं छूटना चाहिए, फिर गलत हो जाएगा आंसर। हाँ, बीच वाला सब 2 ओम है, और सभी का बीच में देखो जोड़ने का तरीका है, ए से सभी कॉर्नर को जोड़ा गया, सिर्फ ए के जो एडजॉइनिंग कॉर्नर है उसको छोड़ के, कारण वो तो डायरेक्ट ही जुड़ा हुआ है ना। बाहर में जितना आउटर लाइन में जितना रेजिस्टर्स है सभी 1 ओम का है, और इनसाइड में जितना है सब 2 ओम का है। यहाँ फाइंड द फॉलोइंग्स, ये तीनों हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, लेकिन पहला निकालना है बिटवीन ए एंड सी, देन ए एंड डी एंड देन ए एंड ई। ये जब भी हम लोग देखो, जब पहले आर ए सी कह रहे हैं तब उसका मतलब ए और सी पे टर्मिनल जुड़ा हुआ है, रेस्ट पॉइंट इंटरमीडिएट पॉइंट है, ठीक है। उसी तरह जब ए से डी का पूछ रहे हैं तब ए और डी टर्मिनल एंड्स हैं, एंड सिमिलरली ए एंड डी। जब जिस वैल्यू का मतलब जब जो 2 पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालोगे उसका मतलब होता है कि वही 2 पॉइंट बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके अलावा बाकी जितना भी जंक्शन दिख रहा है सर्किट का वो सब इंटरमीडिएट पॉइंट्स है। मेरे को फर्स्ट पहले ये वाला पार्ट करते हैं ना, ए सी। तो ए और सी का मतलब मैंने क्या बताया, इसको चुनो ऐसे, ये प्लस और ये माइनस, यानी कि करंट इधर से एंटर करेगा और इधर से बाहर निकल जाएगा, यही मतलब है इसका। तो हमको सभी पाथ को रिड्यूस करके ए से सी के तरफ आना है, यानी कि ए से सी का डायरेक्ट कनेक्शन है ये, इसको रखेंगे, और इसके अलावा बाकी जितना ब्रांच है
उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिड्यूस करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तरीका क्या होता है कि जब हमको एक सर्किट में मल्टीपल जंक्शंस दिखता है, बहुत सारा जंक्शंस है, और उसमें से 2 जंक्शंस ऐसा है जहां टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो तरीका ये होता है कि जिन दोनों पॉइंट के बीच में बैटरी जुड़ा हुआ है उनका जो डायरेक्ट कनेक्शन है, ए और सी के बीच में जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो 2 ओम का है, एक सिंगल रेजिस्टर, ठीक है, और उसके सबसे नज़दीकी वाला पाथ एक और है ए बी सी, इसको रखेंगे, और इधर जितना ज़्यादा फैला हुआ है ना इसको धीरे धीरे कॉन्साइज करते करते करीब लाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तरीका समझ रहे हो कि नहीं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हम जो मेन कनेक्शन होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच में उसको इंटैक्ट रख के उससे जितना दूर फैला हुआ ब्रांचेस है उसको समेटते हुए उसके करीब लाएंगे। तो सबसे पहले उस हिसाब से इधर वाला पाथ को छोटा करते हैं, कारण हमको ए और सी के बीच में निकालना है। तो इधर देखो 1 और 1, ये कैसा होगा? दोनों आपस में जो भी करंट यहाँ मेन करंट का जितना भी हिस्सा इधर गया है ये दोनों सेम जाएगा ना, सीरीज है कि नहीं? इधर का एकदम एक्सट्रीम वाला मैं बात कर रहा हूं, 1 और 1, ये सीरीज होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो इसका मतलब 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, उस 2 के साथ ये 2 का क्या रिलेशन होगा? यहां जो 2 बना 2 और 2 पैरेलल, 2 और 2 पैरेलल होगा तो कितना हो जाएगा? 1। तो यानी कि इतना का हो गया 1, ठीक है। ये 1 फिर इस 1 के साथ सीरीज होगा ना, हाँ, तो फिर क्या हो गया? 1 और 1 2। फिर ये जो यहां से लेके यहां तक जो 2 बना वो 2 इस 2 के साथ फिर क्या हो गया? पैरेलल, यानी कि फिर यहाँ ए से ई तक का कितना हो गया? इतना था 2, ये 2 और 2 मिलके 1। फिर देखो वो ए से ई तक का मतलब 1 हो गया, फिर उस 1 के साथ इस 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 2, फिर वो इतना से यहाँ तक 2 और ये 2 को पैरेलल लेंगे तो 1 होगा ना, और फिर उस 1 के साथ इस 1 को लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। यानी कि ए से सी के बीच में जो फाइनली रहा, ए से सी के बीच में यहाँ लास्ट जो रहा वो भी एक 2, ए से सी के बीच में खुद का 2, और ए से सी ए बी सी जो पाथ है वो भी है 2। हुआ कि नहीं आसान? तो फाइनली क्या हो गया? RAC क्या हो गया? इसका मतलब बताओ 2/3 ओम। समझ में आ गया बात कैसे करना है? A से C के लिए आ गया 2/3। अब सेकेंड पार्ट का बात करते हैं, A से D। तरीका क्या होगा? अब A और D के बीच में जब बात करेंगे, अब जब A और D के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बात करेंगे, अब हमारा टर्मिनल जुड़ा हुआ होगा कहाँ? A से D के साथ, ठीक है। अब हमको A से D का जो पाथ है इस पाथ को मेंटेन रखना है और उसका दोनों तरफ जो एक्सपेंडेड ब्रांच है उसको समेटते हुए AD के करीब आना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो कि नहीं? अब फिर से करो। अब तुम लोग बताओ कि A से D के बीच में फिर कैसा होना चाहिए?